दीपो भक्ष्यते ध्वान्तं कजलं च प्रसूयते यदनं भक्ष्ये नित्यं जायते तादृशी प्रजा। अर्थात दीपक अंधकार को खाकर काला काजल बनाता है, ठीक उसी प्रकार जो हम खाते हैं वैसा ही हम उत्पन्न करते हैं। इस विषय पर बातचीत बहुत ज़रूरी है। ये विषय ज्योतिष और आयुर्वेद का आधार है। विषय है आपका स्वस्थ जीवन। ये विषय बाबूजी का बहुत ही प्रिय विषय है और उन्हीं के आदेश पर यह जानकारी आप तक पहुँचे, ये जिम्मेदारी मैंने उठाई है। एक प्राचीन शास्त्र है चरक संहिता, महर्षि चरक द्वारा लिखित। उस ज़माने में लोग बहुत कम बीमार पड़ते थे। मालूम है क्यों? वो लोग एक दवाई का इस्तेमाल खाने में भरपूर करते थे। सिर्फ एक भरा हुआ चम्मच नहीं, पूरा कटोरा भर के, कभी कभी तो 2-2 कटोरे भरे हुए, हर दिन, दिनों दिन, हफ्तों, सालों, पूरा पूरा जीवन। दवाई का नाम था गांव का शुद्ध प्राकृतिक, और जिसकी आजकल तो हवा भी चल रही है, ऑर्गेनिक देसी घी। जी हाँ, देसी घी। आइए अब बाबूजी से कुंडली पढ़वाते हैं, फिर अंत में इस देसी घी के कारनामे देखते हैं। ये हमारे पास मैसेज आए थे हैदराबाद से। तो वो कह रहे थे कि रकुलप्रीत सिंह की कुंडली जरा पढ़िए। ये एक्ट्रेस है, बॉलीवुड एक्ट्रेस है रकुलप्रीत सिंह। रकुलप्रीत सिंह बॉलीवुड की एक्ट्रेस। तो रकुलप्रीत सिंह की जन्म कुंडली धनु लग्न और मिथुन राशि की। तो सबसे पहले आयु की गणना कर लेते हैं। तो लग्नेश गुरु चर में, अष्टमेश का चंद्रमा द्विस्वभाव में, ये अल्पायु हो गई। लग्न द्विस्वभाव में, चंद्रमा द्विस्वभाव में, यह मध्यायु हो गई। शनि द्विस्वभाव में, चंद्रमा द्विस्वभाव में, यह मध्यायु हो गई। तो रकुलप्रीत सिंह की जन्म कुंडली मध्यायु के कालखंड में है। आयु ठीक है। अब इस कुंडली में राजयोग देखे जाएं। लग्नेश गुरु 8वें घर में उच्च का बैठा है, ये कोई राजयोग नहीं देगा। पंचमेश का मंगल 6ठे घर में बैठा, ये भी कोई राजयोग नहीं देगा। भाग्य सूर्य दशमेश बुध के साथ 10वें घर में बैठा है, ठीक है। और सूर्य यहाँ है तो नीचाभिलाषी, तुला इसकी नीच राशि है ना, लेकिन एक राशि पीछे कन्या में बैठा है। मगर नवमेश 10वें घर में दशमेश उच्च के साथ, बुध यहाँ उच्च का बैठा है ना। तो नवमेश दशमेश सूर्य बुध का 10वें घर में एक सबसे बड़ा राजयोग बनेगा। तो एक यही राजयोग ये पर्याप्त है, कहीं कोई और समस्या नहीं है। अच्छा, इसी वजह से हमको लगता है ये जो है हाँ बड़े लेवल पर आ गई, है ना। हाँ, और धन भाव का मालिक लग्न में बैठा है, ठीक है, ये भी स्थिति ठीक है धन के लिए। और पराक्रम के घर पे शनि की 3री दृष्टि गई, शनि की 7वीं दृष्टि गई 7वें घर पे चंद्रमा पे, और 10वीं दृष्टि आई यहाँ 10वें घर पे, ठीक है। तो ये उच्चाभिलाषी दृष्टि आएगी। तुला शनि की उच्च राशि है, यहाँ एक राशि पीछे दृष्टि आएगी, तो शनि भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो राजयोग है नवमेश दशमेश का सूर्य बुध का 10वें घर में है नहीं, ये राजयोग बहुत अच्छी सफलता इनको अपने जीवन में देगा, बहुत बढ़िया सफलता देगा। और शुक्र बुध यहाँ पे हमने बताया कि शुक्र बुध जब इकट्ठे बैठेंगे तो वो फिल्म लाइन में है ना, एक्टर या एक्ट्रेस हो गए, तो वो तो एक्ट्रेस ही हैं। और यही राजयोग जो है ये नवमेश दशमेश का, ये बुधादित्य का योग भी बना रहा है 10वें घर में, है ना। लेकिन बुधादित्य का योग इसमें नहीं गणना में आएगा, क्योंकि नवमेश दशमेश का 10वें में एक सबसे बड़ा राजयोग है ना। तो इस तरह से ये जन्म कुंडली बहुत अच्छी कुंडली है। अच्छा, इसमें ये भी बनेगा भद्र का पंच महापुरुष? नहीं, हाँ गुरु नहीं, भद्र का। हाँ, बुध यहाँ 10वें नहीं, अब वो भद्र की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी,
है ना। कारण ये है कि अब इसको देखो तो ये बनता तो है यहाँ पे, है ना, भद्र नामक पंच महापुरुष का योग तो बनता है, लेकिन ये जो भद्र योग बनेगा ये शनि की 10वीं दृष्टि और राहु की 9वीं दृष्टि इस पे आ रही है, तो है ना। तो इस ये भद्र नामक राजयोग को कमजोर करेगा, फिर भी ये अपना फल तो देगा ही, मगर जब एक तरह से नौमेश दशमेश का एक राजयोग सूर्य बुध का 10वें घर में बन गया तो यही सबसे बड़ा राजयोग हो गया, है ना। तो उस भद्र के राजयोग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यही राजयोग सारे जीवन के लिए पर्याप्त है। ये बचपन से जो है, ये दिल्ली में थी पली बड़ी, तो बचपन से जो फैशन शोज नहीं होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करके जीतती थी। फिर इनके एक भाई आके बॉलीवुड में एस्टेब्लिश हो गए। उसके बाद फिर ये चली गई उधर, मतलब ये बॉलीवुड में डायरेक्ट नहीं आई थी, ये तेलुगु फिल्मों में चली गई। और इन्होंने तेलुगु फिल्मों में जो डेब्यू किया था पहली फिल्म से, उसके लिए इनको 3 पुरस्कार मिले थे। तो ये रहा कि इनका फिल्मी जो सफर है वो बहुत ही पावरफुल रहा। बहुत अच्छा करियर है इनका फिल्मों का, है ना। तो उस हिसाब से ठीक है ये। तो जन्म कुंडली हमारे हिसाब से तो ये बढ़िया है, कहीं पर कोई समस्या नहीं है ना। बस चंद्रमा 7वें घर में बैठा अष्टमेश होकर के, है ना, और इस पे शनि की दृष्टि आ रही है। तो शनि जब भी चंद्रमा को देखेगा तो कभी न कभी थोड़ा मानसिक रूप से, है ना, परेशानी हो सकती है, कभी डिप्रेशन वगैरह की शिकायत रही हो। तो जैसे फिल्मों में उतार चढ़ाव चलता है, या भविष्य में हो सकता है इस तरह की, तो वो है, लेकिन वो बहुत नॉर्मल है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ना। और बाकी हमारे हिसाब से तो ये जन्म कुंडली। अच्छा, इसमें जैसे लग्नेश जो है वो अष्टम भाव में उच्च में बैठा है, तो ये क्या क्या करेगा? अब लग्नेश अष्टम घर में उच्च काया केतु के साथ और राहु से दृष्ट है। ये जो राहु की दृष्टि यहाँ गुरु पे आ रही है ये ठीक नहीं होती है। अच्छा। ये एक अशुभ योग माना जाता है। जब भी राहु गुरु को देखे या गुरु के साथ बैठ जाए, है ना, तो वो एक थोड़ा सा अशुभता है लग्नेश को। लग्न में शनि बैठा है ना, तो ये क्या करेगा, ये राहु यहाँ गुरु को प्रभावित करके शरीर के स्वास्थ्य को थोड़ा, अच्छा, कभी कभार गड़बड़ करेगा। 1 2 3 4 और राहु की 5वीं दृष्टि आई पंचम घर पे, 7वीं दृष्टि 8वें घर पे गुरु पे आ गई और 9वीं दृष्टि 10वें घर पे आ गई। ठीक है, तो कभी कभार शारीरिक स्वास्थ्य में थोड़ी कमजोरी आएगी, बाकी और तो हमारे हिसाब से ठीक है। महादशा इस समय इनकी 37 तक शनि की चल रही है। शनि धन भाव का पराक्रम का मालिक है, लग्न में बैठा है, पराक्रम के घर को देख रहा है, इसलिए ये महादशा तो बहुत बढ़िया है। और इसके बाद बुध आ जाएगा। बुध इनका वही राजयोग दे रहा है, नौमेश दशमेश का, तो वो राजयोग पूरा अपना काम करेगा। शनि में ही ये काम चलता रहेगा, है ना, और करियर इनका चलता रहेगा। बस विवाह बाधा योग तो इसमें पड़ेगी, क्योंकि अष्टमेश चंद्रमा 7वें घर में बैठा है और शनि से दृष्ट है। तो ये क्या करता है, शनि जब भी सप्तम घर पे दृष्टि डालता है तो देरी कराता है विवाह में। अच्छा, है ना। तो ये 31 साल की है सर। हाँ, तो विवाह में थोड़ी देरी का योग है, बाकी हमारे हिसाब से तो ठीक है। 1 2 3 4 और मंगल की देखो तो मंगल पंचमे से 6ठे घर में बैठा है, नीचा अभिलाषी है ये, है नहीं। तो पंचमेश थोड़ा कमजोर है, 6ठे घर में बैठ गया। और ये इसकी 4थी दृष्टि आई भाग्य भाव पे, 7वीं गई 12वें घर पे, 9वीं दृष्टि गई यहाँ पे धन भाव पे, उच्च की दृष्टि। ठीक है, तो वो भी ठीक है। लेकिन ये राहु मंगल ये जो कॉम्बिनेशन 2nd हाउस पे बन रहा है, तो हो सकता है कि अभी हुई हो इनको प्रॉब्लम या नहीं हुई है, नहीं तो इनको आँखों में, है नहीं, कोई न कोई परेशानी अच्छा हो सकती है। आँखों में हो सकती है, दांतों में हो सकती है, क्योंकि 2nd हाउस दांतों का भी है, आँखों का भी है। अच्छा, ठीक है, तो वो एक, लेकिन वो भी कोई बहुत बड़ी चीज़ है। इसमें एक चीज़ देखिए कि ये जो है
एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे, अभी पता नहीं है कि नहीं है, वासु भगनानी। वासु भगनानी के बेटे हैं जैकी भगनानी, तो वो डायरेक्टर भी हैं और प्रोड्यूसर भी हैं। तो वो उनके साथ ये इस समय रिलेशनशिप में हैं। ठीक है। तो प्रेम विवाह इस कुंडली पे बनता नहीं, प्रेम विवाह तो नहीं बनता, क्योंकि पंचमेश सप्तमेश का कोई कॉम्बिनेशन इसमें नहीं बन रहा है। अच्छा, इसलिए प्रेम विवाह नहीं होगा। विवाह तो अरेंज मैरिज ही होगी, है ना। लेकिन एक समस्या आएगी कि राहु की जो ये शुक्र पे दृष्टि आ रही है दसम घर में, नवी दृष्टि, है नी, तो कई अफेयर होंगे। अच्छा, मतलब इनके कई प्रेम संबंधों की संभावना इसमें दिखती है, और विवाह में देरी का योग है। अच्छा, ठीक है, तो विवाह में थोड़ी देरी अच्छा, होगी। ये शनि चंद्रमा जो आप विषय योग बताते हैं, हाँ, तो अभी जैसे ये शनि और चंद्रमा एक दूसरे को देख रहे हैं, तो ये विषय योग लग्न में बनेगा कि सप्तम में बनेगा? शनि चंद्रमा का जब भी योग बनेगा तो शनि की दृष्टि चंद्रमा पे आएगी, 7वें घर पे। अच्छा, है नी, तो ये सप्तम घर को थोड़ा कमजोर करेगा कि वैवाहिक स्थिति, हमने बताया ना कि विवाह बाधा योग, विवाह में रुकावट, देरी होना, और फिर बाद में भी थोड़ी वैवाहिक संबंधों में पति के साथ थोड़ी बहुत समस्या, मतभेद वगैरह समय। हाँ, लेकिन चूंकि बुध सप्तमेश एक राजयोग दे रहा है, इसलिए कहीं कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है। हाँ। अब एक चीज और भी कही गई है, क्या? कि लग्न में यदि चंद्रमा बैठा हो और शनि उसको देखे तो प्रवज्या देगा, है ना, और लग्न में शनि बैठा हो, चंद्रमा उसको देखे तो प्रवज्या देगा। अच्छा, तो एक तरह से ये प्रवज्या धारक कुंडली है। अब प्रवज्या धारक का अर्थ है कि इनके परिवार में कोई न कोई, है ना, इनके माता पिता में से, दादा दादी में से कोई न कोई पूजा पाठ में ज्यादा, आध्यात्म में, मतलब हाँ, आध्यात्मिक रूप से, है ना, ज्यादा उसमें वो लगे होंगे, है ना। उसी का प्रभाव इनके जीवन पे भी आया है। अच्छा, है ना, शनि चंद्रमा। तो अच्छा, हम लोग यहाँ से जैसे मिडिल क्लास या लोअर क्लास जो पब्लिक है, वो ये समझती है कि जो फिल्म स्टार होते हैं वो आध्यात्मिक नहीं होते। नहीं, ऐसा क्यों नहीं, वो केवल मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ उनका झुकाव होता है। जबकि देखिए कुंडली खोलने में पता चल जाता है। हाँ, अब लग्नेश की देखो तो 8वें घर में उच्च का बैठा है, और इसकी 5वीं दृष्टि गई, 1 2 3 4 5 12वें घर पे, 7वीं दृष्टि गई इसकी धन भाव पे, 9वीं दृष्टि आई 4थे घर पे। ठीक है, तो इसमें एक तो लग्नेश ही 8वें घर में बैठा है, तो एक तो पैतृक संपत्ति पूरा मिलने का योग है ना, एक तो ये चीज हो गई। और दूसरी चीज है कि केतु के साथ बैठा, राहु से दृष्ट है, तो एक्टिंग में इनकी वेरिएशन है नी, और राहु गुरु और केतु को देख रहा है, तो एक चीज होती है जो हमारे अपने शोध में सामने आई है कि ऐसे लोगों में कभी कभार झुंझलाहट ज्यादा होती है। अच्छा, किसी भी कारण से, हाँ, मतलब किसी भी बात पे अगर वो बिगड़ गए, है ना, तो वो थोड़ा स्वभाव उनका उग्र हो जाता है उस समय। लेकिन हमेशा नहीं रहता, कभी कभार की बात है। बाकी गुरु की लग्न है, लग्न ठीक है, शनि वहाँ बैठा है, शनि शांत रखेगा लग्न को, क्योंकि प्रवज्या है शनि चंद्रमा की। तो इसलिए ये हमारे हिसाब से तो ये जन्म कुंडली ठीक है, करियर लंबा है, चलता रहेगा, है ना, और भूमि भवन वाहन इनकी कोई कमी नहीं है इनके जीवन में। अच्छा, ये राहु इसमें दूसरे भाव में बैठ के मार्केट बनाएगा ना? अब ये राहु यहाँ शनि के घर में, हाँ, ये राहु सेकंड हाउस में मार्केट तो बनाएगा, है ना। और इस यहाँ पे गुरु की ये जो दृष्टि आ रही है ना, तो अब ये मंगल को देखो कहानी, गुरु की ये जो दृष्टि यहाँ आ रही नीच की धन भाव पे, तो ये जो राहु मंगल कॉम्बिनेशन है, ये राहु गुरु का, ये क्या करेगा केतु, कभी कभार अकस्मात इनके संचित धन में, है ना, कमी कर देगा। अच्छा, हाँ, खर्च की वजह से। हाँ, खर्च की वजह से। अब देखो मंगल की कहानी देखो, पंचमेश है, राजयोग कारक ग्रह है, 6ठे घर में बैठ गया, नीचा अभिलाषी, कर्क इसकी नीच राशि, वृषभ में बैठ गया,
2 राशि पीछे। तो मंगल की 1 2 3 4 चौथी दृष्टि आई भाग्य भाव पे, ठीक है, मित्र के घर पे आई, यहाँ ठीक है। और मंगल की 7वीं दृष्टि गई 12वें घर पे, अपने ही घर पे, वृश्चिक राशि पे। 8वीं दृष्टि लग्न पे आ गई, ठीक है। तो अब लग्न में शनि ऑलरेडी बैठा है ना, और मंगल की 8वीं दृष्टि लग्न पे आ गई, ठीक है। ये क्या बताता है? क्योंकि शनि चंद्रमा एक कंबाइंड जो कॉम्बिनेशन बना रहे हैं लग्न और 7वें पे, है ना, तो शनि होता है नर्वस सिस्टम का कारण, है ना। और अगर कहीं मंगल उसको देख लेगा, है ना, तो नर्वस सिस्टम से संबंधित समस्या इनको पहले आ ही रही होगी कभी। अच्छा। हाँ बिल्कुल आई रही होगी, है ना। और नहीं आई है तो भविष्य में इसकी संभावना, तो ये इनकी महादशाओं में ज्यादा संभावना है? हाँ, इनकी महादशाओं में, शनि की महादशा ये चल रही है इसमें हो सकता है, मंगल की महादशा में हो सकता है, है ना। और इनकी अंतर प्रत्यंतर में इस कारण से ये चीज़ हो सकती है। और ये चीज़ क्यों आएगी, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम? एक तो इनके अपने शारीरिक स्वास्थ्य में अगर कहीं कोई कमी आएगी उसके कारण आ सकता है। चौथा घर माता का है, भूमि भवन वाहन का है, ठीक है। अगर वहाँ उसके सुखों में कोई कमी आएगी, भूमि भवन वाहन और माता के, तो ये नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम आ सकती है, इसकी संभावना बन सकती है। बाकी ठीक है। अच्छा, तो ऐसे लोगों को अल्कोहल से तो दूर ही रहना चाहिए। हाँ, नशे से ना। हाँ, अब राहु जैसे सेकंड हाउस में बैठा है, हाँ, ठीक है। हमने कई बार बताया है कि राहु और मंगल 2 ऐसे ग्रह हैं जो सेकंड हाउस में अगर बैठ जाएंगे, है ना, तो एक तो मांसाहार और दूसरा वाइन, है ना, शराब का सेवन। ये इन दोनों ग्रहों की स्थिति है कि ये दोनों ग्रह फिर इस दिशा में ले जाएंगे। तो वो मांसाहार का सेवन भी करते हैं लोग और शराब का भी सेवन करते हैं, उसी की वजह से शरीर खराब हो। उसकी वजह से शरीर में प्रॉब्लम आएगी, चूंकि ये लग्नेश ही गुरु है यहाँ, ठीक है। ज्यादातर हमने देखा नर्वस सिस्टम की जो प्रॉब्लम होती है उसका जो मेन रीजन होता है, एक तो अल्कोहल तो होता ही है, दूसरा होता है तनाव। हाँ, एक चीज और है कि राहु की यहाँ पे देखो तो सूर्य पे भी दृष्टि आ रही है ना। तो अब जब सूर्य पे दृष्टि आ रही तो हमने कई बार बताया कि सूर्य पे दृष्टि आने का अर्थ है कि हड्डियों में दर्द है ना, विशेषकर स्पाइनल कार्ड में, है ना, रीढ़ की हड्डी में कभी कभार दर्द का होना, तो वो मेडिसिन लेने पे ठीक हो जाएगा, कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है। हो सकता है इनको दर्द वगैरह रहती है, क्योंकि ये हमने जो है इनकी थोड़ी रिसर्च की थी, तो ये पहले मोटी थी, उसके बाद इन्होंने बहुत ज्यादा अपने को स्लिम किया फिल्मों की डिमांड के हिसाब से। तो अभी जब बहुत ज्यादा अगर स्लिम करेगा कोई तो एक्सरसाइज सब बहुत ज्यादा करेगा, बिल्कुल, तो उसकी वजह से हड्डियों में प्रॉब्लम तो आएगी, वो तो आएगी, है ना। हाँ ठीक है, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। बाकी हमारे हिसाब से जन्म कुंडली सही है, बाकी सारी चीजें हमने बताई दी। हाँ, बाकी लगभग सब चीजें तो हो ही गई। बुद्ध की जो महादशा आएगी वो होगी ठीक, वो तो बहुत गजब की है, 2037 में आएगी। हाँ, वो तो सबसे बड़ा राजयोग देगी, नहीं, सूर्य बुद्ध का 9 मेष 10 मेष का 10वें घर में, ठीक है। और बुद्ध यहाँ भद्र नामक पंच महापुरुष का एक राजयोग भी बना रहा है। अगर उससे भी गणना करो तो भी ये बहुत बड़ा राजयोग बनेगा, भले कमजोर हो राहु की वजह से थोड़ा, लेकिन फिर भी ये अपना फल तो देगा। अच्छा, ये एक चीज बड़ी अच्छी हमने नोटिस की कि ज्यादातर जो एक्ट्रेस हैं उनके बारे में ये धारणा बनी रहती है पब्लिक की कि जब तक ये लोग जवान हैं तब तक तो इनको काम मिलेगा, उसके बाद जैसे ये बूढ़ी हो जाएंगी फिर इनको काम नहीं मिलेगा। तो उसमें हमने ये देखा कि जिनकी कुंडलियों में राजयोग है और अगर उनका राजयोग कहीं 40-45 के बाद आ रहा है तो हमने उनकी थोड़ी रिसर्च भी की, तो हमने देखा कि उनको तब काम मिलना शुरू होता है, तब वो बहुत काम करते हैं, क्योंकि तब तक एक तो उनकी क्राफ्ट तैयार हो जाती है। लेकिन ये सब में नहीं होता। जैसे देखिए इस कुंडली में आ रहा है राजयोग, इसमें है ना, तो अभी ये 31 की है, तकरीबन 14-15 साल के बाद, तो 31 10 41 वही 45 के आसपास में, तब तक इनकी तैयारी भी हो जाएगी अच्छी।
तो वो रोल अच्छे मिलेंगे इनको। हाँ, वो राजयोग अपना काम करेगा तो इनको फिल्मों में काम मिलता रहेगा, काम में कोई ठीक है भी कुंडली है ना। हाँ, करियर लंबा है, कोई समस्या नहीं है। तो ये रकुलप्रीत सिंह की जन्म कुंडली हमारे हिसाब से तो बाकी ठीक। अच्छा देखिए, ये फिर वही बात है जैसे जो हम कह रहे थे ना कि मतलब अगर कुंडली में राजयोग नहीं है तो इंसान मिडिल क्लास से हायर क्लास में पहुंचेगा नहीं। हाँ, है ये तो होता है। चाहे जितनी अपनी गणित लगा ले, चाहे जितना उसका जान पहचान हो। भाई इसमें सबसे बड़ा राजयोग है 9 मेष 10 मेष का प्रथम घर में, है नहीं? तो ऊपर से वो भद्र नामक पंच महापुरुष का एक राजयोग है। यानी कि किसी भी भले ही कमजोर हो, किसी भी जो है क्षेत्र में सफलता, बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए राजयोग बहुत जरूरी है ना। बिना राजयोग के तो। और आप देखिए कि साइंस को जितनी तवज्जो नहीं देते लोग, मतलब एक भी एक्सेप्शन नहीं मिला आज तक हम लोगों को। दरअसल इसमें दिक्कत यह है कि इस साइंस को लोग तभी मानते हैं जब परेशान होते हैं ना। हाँ। उनको जीवन में अपनी सफलता नहीं मिलती। तो परेशान होते हैं तब फिर ज्योतिष। और जबकि हमको लगता है कि लोगों को इस साइंस को उस समय हाथों हाथ लेना चाहिए जिस समय वो खुश हों। हाँ, है अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, तो मतलब भविष्य का पता चलेगा कि कौन सा समय अच्छा है, कौन सा बुरा है। वो एक कबीरदास का एक दोहा है जो आप बताते थे कि वो जरा बताइए क्या वो एकदम इस पर लागू हो रहा है। वो कबीर कहते हैं कि सुख में सुमिरन न किया, क्या है वो? दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, है नी? और जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे का होए। क्या मतलब है? तो इसका मतलब यह है कि जब दुख पड़ता है मनुष्य के ऊपर तो फिर वो पूजा पाठ और ध्यान भजन, है ना, कुंडली दिखाना, कुंडली दिखाना और धार्मिक क्रियाकलापों में भाग लेना तब करता है जब दुख में होता है। और जब सुख होता है तो फिर वो भूल जाता है। तो इसी बात पे वो एक व्यंग है ना। व्यंग है एक सामाजिक समस्या पे कि ये समस्या इस तरह से समाज के अंदर है, चल रही है ना। तो वो चीज ठीक है। फिर ये कुंडली तो बाकी रकुलप्रीत सिंह की ये जन्म कुंडली मेरे हिसाब से पूरी ठीक है। ठीक। चरक संहिता में महर्षि चरक कहते हैं, यदि आप चाहते हैं आपका स्वास्थ्य संतुलित रहे तो केवल असली प्राकृतिक देसी घी का ही सेवन करें। महर्षि चरक आगे कहते हैं, असली प्राकृतिक देसी घी पेट की सभी बीमारियों को ठीक कर देता है। महर्षि चरक कहते हैं, असली प्राकृतिक देसी घी में स्नायु तंत्र यानी नर्वस सिस्टम की सभी बीमारियों को ठीक करने की क्षमता होती है। महर्षि चरक कहते हैं, असली प्राकृतिक देसी घी में दिल की सभी बीमारियों यानी हृदय की सभी बीमारियों को ठीक करने की क्षमता होती है। टिंडोला घी, गांव का असली देसी घी, एक बार स्वाद लेके देखिए। इससे अच्छा स्वाद मार्केट में कहीं मिल गया तो आपकी कुंडली हम बाबूजी से फ्री पढ़वाएंगे। इस घी को वैदिक बिनौला मेथड से बनाया जाता है, जिसमें मिट्टी की हांडी में हाथ से चर्निंग करके मक्खन निकालते हैं, फिर उसे गर्म करके घी का निर्माण किया जाता है। ये सबसे उत्तम बिनौला मेथड है। एज पर वेस्टर्न मेडिकल साइंस, दिस घी कंटेन्स विटामिन A, E, K, which helps to improve brain, skeletal and eye health. It helps in building stronger immunity in babies and growing children. It acts as a lubricant for joints and it helps build gut health and improve digestion. Pregnancy और छोटे बच्चों में ये घी वरदान साबित हुआ है। महर्षि चारवाक कहते हैं, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। एक बात और, मार्केट से सस्ता भी है। गूगल पर टाइप करिए देसी ऑर्गेनिक घी, देखिए प्राइस देखकर आपका सिर चकरा जाएगा। 2500 के नीचे तो प्राइस ही नहीं है। चलिए ऑर्डर करके देखिए, चेक करिए, तब तो पता चलेगा महर्षि चरक किस घी की बात करते हैं। और जिस चीज़ को बाबूजी प्रमोट कर रहे हो कुछ तो खास बात होगी उसमें। तो बीमारी को जीतने के लिए हमेशा आपके साथ, जब तक आपकी बीमारी तोड़ेंगे नहीं हम छोड़ेंगे नहीं।